हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हुए हैं और इससे पहले कि आप लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देख भी लिए होंगे। दोस्तों कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। दोस्तों आपको जो समझ में आ रहा है यदि आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि पहली बार में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। ये तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो। यदि आप दोस्तों पुराने स्टूडेंट हो गए होंगे तो आपको दोस्तों कोई भी डाउट इसमें नहीं आने वाला है किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर जिस प्रकार आपका दोस्तों ये परिवहन माल से संबंधित है, उसी प्रकार ये बैंक किससे संबंधित होगा। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों परिवहन के द्वारा जो है माल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या दोस्तों परिवहन के द्वारा माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। उसी प्रकार बैंक में क्या होता है दोस्तों, बैंक में धन होता है। तो धन का दोस्तों एक जगह से लेन देन होता है। क्या दोस्तों जिस प्रकार ये माल का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के द्वारा दोस्तों स्थानांतरण किया जाता है, उसी प्रकार आपकी जो बैंक होती है, बैंक में दोस्तों धन का लेन देन होता है। क्या दोस्तों बैंक में धन का जो है लेन देन होता है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें लेन देन किया जाता है किस चीज का दोस्तों, धन का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर विषम को चूज करना है। तो दोस्तों आपको टी दिया है T20 मतलब टी आपका 20 पे आता है सीरियल नंबर में। फिर दोस्तों आपका एक्स कितने पर आता है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं एक्स आपका जो है 24 पे आता है। कितने पर आता है दोस्तों, 24 पे आपका एक्स आता है। ओ आपका कितने पर आता है, तो आप लोग जानते हैं ओ आपका 15 पे आता है। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका यल जो है ये कितने पर आता है, तो यल जो है आपका ये 12 पे आता है। तो ये दोस्तों आपका ये तो दोस्तों सही है, क्योंकि सही मिला हुआ है, ये भी सही मिला हुआ है, ये भी सही मिला हुआ है। एक्स जो है दोस्तों ये 24 पे आता है, लेकिन इसमें दोस्तों 23 दिया गया है। तो 23 पे आपका क्या आता है दोस्तों, 23 पर आपका डब्ल्यू आता है। तो आपका यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी वाला जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक्स जो है 24 पे आता है, यही इसमें गलत मैचिंग है। आपको जो विषम चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब आपको उस संख्या का चयन करना है जो कि दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब आपको दोस्तों ये पूरी सीरीज दी रही है। क्या है दोस्तों आपकी सीरीज, 23, 27, 35, 47 और 63, फिर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इनके बीच का आप अंतर देख लीजिए सबसे पहले। क्या दोस्तों इनके सभी के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, ये आपको सबसे पहले इसमें देखना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है, 4 का अंतर दिया गया है। फिर दोस्तों 27 से 35, यहाँ पर कितने का अंतर है, आपका 8 का अंतर है। फिर यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है, 35 से 8। ठीक है दोस्तों 8 का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों यदि हम देखेंगे तो ये कितने का अंतर आएगा आपका दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 47 है। तो दोस्तों 7 से 5 ये 2, ये 12 यहाँ पर है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे तो यहाँ पर कितने 16 का अंतर आया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 4, फिर 4 का दूना 8, फिर दोस्तों 12, फिर 16। तो अब दोस्तों कितने का अंतर यहाँ पे आएगा, तो आपका 20 का अंतर आएगा। अब दोस्तों जो हम 63 में +20 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 83। तो 83 आपका हो जाएगा। तो 83 किसमें दिया गया है दोस्तों, 83 ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसमें अंतर निकाल लेना है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले उसमें आपको अंतर निकालना है, कितने का अंतर दिया गया है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब दोस्तों इस पैटर्न को आप लोग समझिए और आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 135 है। जब दोस्तों नीचे की तरफ संख्या कोई ज्यादा होती है तो ये श्रृंखला इस तरीके से आपकी चलती है नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्या है, जब भी आपकी संख्या बड़ी संख्या नीचे दी हो तो आपकी संख्या नीचे की तरफ आती है, और जब इस साइड में दोस्तों बड़ी संख्या दी हो आपको इस तरफ, तो आपको क्या है ना, इस साइड में आपकी श्रृंखला इस तरीके से चलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी श्रृंखला दोस्तों नीचे की तरफ बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब है कि ये श्रृंखला दोस्तों आपकी नीचे की तरफ चल रही है। क्या दोस्तों, ये श्रृंखला आपकी जो है नीचे की तरफ चल रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला नीचे की तरफ चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों इसकी, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों 9 5 14, 14 गुणे 3 कितना होता है 42, तो ये नहीं आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरा तरीका, तो 9 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करें और फिर दोस्तों ये कितना 45 गुणे 3 कितना होता है 135। ठीक है दोस्तों, ये कितना होता है 135 आपका यहाँ पे होता है। पहले दोस्तों ये 5 से मल्टीप्लाई 9 की हुई, फिर दोस्तों 45 की 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों इसको इस प्रकार समझिए। तो गुणे ये दोस्तों तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका 135 लिखा गया है। क्या दोस्तों 135 लिखा गया है। अब उसी प्रकार आपको ये वाली श्रृंखला देखनी है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका 5 इंटू 7 इंटू 4 ये दोस्तों आया। तो यहाँ पर दोस्तों कितना होता है 7 4 पंचे 20 और 20 सती 140, तो ये आपका 140 यहाँ पे दिया गया है। क्या दोस्तों, आपका 140 दिया गया है। अब आपको दोस्तों 150 लाना है, तो यहाँ पर दोस्तों गुणा कीजिए सबसे पहले, और आपको ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क रखिए, और ये कितना है दोस्तों 5 बराबर में आपका 150। अब दोस्तों इसकी 5 25, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 150/25 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको जब तब 25 छक्का 150, तो आपका कितना आया 6। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपकी कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 6 संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में आपका 6 दिया गया है। दोस्तों आप तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों समझाने के लिए आपको ये इतना यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका 150 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या पता होना चाहिए दोस्तों, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरफ आपकी ये पूर्व, इस तरफ दोस्तों आपकी ये पूर्व होती है, ये दोस्तों आपकी इस तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ क्या होती है उत्तर, और नीचे की तरफ ये दक्षिण, ये आपकी डायरेक्शन होती है। अब दोस्तों सूरज पूर्व की ओर 9 मीटर चलता है। दोस्तों पूर्व की ओर वह 9 मीटर चलता है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 मीटर हम लिख लेते हैं पूर्व की ओर। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं जब मुड़ेगा तो वो ऊपर की तरफ दोस्तों बायां हाथ उसका होता है, तो वो बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो वो इस तरफ चलेगा और कितना चलता है 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ने के बाद 5 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अब वह दोस्तों दाएं मुड़ा और कितना 8 मीटर चला है, तो यहाँ पर 8 मीटर इसको लिख लीजिए। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर दोस्तों दाएं मुड़ा तो वो इस तरफ मुड़ गया और कितना 5 मीटर यहाँ पर चलता है, कौन दोस्तों सूरज। फिर दोस्तों आपको क्या है करना है, यहाँ पर फिर से दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ा और इस तरफ वो 3 मीटर चला, यहाँ पे वो आ गया, तो यहाँ पर ये 3 मीटर वो डिस्टेंस तय किया। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख दोस्तों किस दिशा में है, तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा आपको बताए थे दोस्तों, ऊपर की तरफ आपकी उत्तर दिशा होती है। तो जब ऊपर की तरफ उत्तर होती है तो उसका जो मुख है वो किस दिशा की तरफ है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर की तरफ उसका मुख हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर की तरफ आपकी उत्तर दिशा होती है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों? ब्लड रिलेशन का। तो दोस्तों राहुल राज का भाई है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए राहुल। ये दोस्तों कौन है? राहुल है। और ये भाई किसका है दोस्तों? राज का। तो ये दोस्तों राहुल राज का भाई है, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए भाई। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? राधा रमन की बहन है। राधा रमन की बहन है, इसमें दोस्तों इसमें कोई संबंध नहीं है, ये इसको छोड़िए, पहले ये आगे वाला देखिए। फिर दोस्तों राज राधा का पुत्र है। राज जो है ये दोस्तों राधा का पुत्र है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पुत्र है राधा का, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए राधा। और पुत्र के लिए दोस्तों यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लीजिए पुत्र है। तो फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? अब दोस्तों ये जब पुत्र है और ये दोनों आपस में भाई हैं, क्या दोस्तों ये दोनों आपस में भाई हैं और ये इसका पुत्र है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? जब ये इसका बेटा है तो ये भी दोस्तों कौन हो जाएगा? ये भी इसका बेटा हो जाएगा। राहुल दोस्तों राधा का कौन होगा? बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राधा का राहुल क्या है? बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राहुल। फिर राहुल जो है राधा का क्या लगेगा? ये बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, क्या है? राहुल राज का भाई है। राहुल जो है राज का भाई है, ये दोनों दोस्तों आपस में भाई हैं। फिर दोस्तों राधा रमन की बहन। तो राधा रमन की बहन दोस्तों यहाँ पर राधा, ये जो है यहाँ पर रमन, इसको लिख लीजिए राधा रमन की बहन है। ठीक है दोस्तों, बहन यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर राज राधा का पुत्र। जो राज है ये राधा का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, ये पुत्र है और ये इसका भाई है। जब ये दोस्तों इसका पुत्र है तो इसका मतलब ये भी इसका पुत्र होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? यदि P का अर्थ दोस्तों प्लस। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, क्या है दोस्तों आपका? 2/3। फिर यस का मतलब क्या है दोस्तों? भाग, डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, 1/3। तो 1/3। क्यू का अर्थ दोस्तों माइनस, तो ये माइनस का सिंबल। फिर आपका 7। फिर दोस्तों P का अर्थ क्या है? प्लस। फिर आपका 7। फिर R का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये R हो जाएगा और 5। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7×5 = 35। तो यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों आपका 2/3 है, और जो भाग वाला होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7, फिर ये +7 × 5। तो ये 3 से 3 कैंसिल, आपके 2 बचे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि -5 से 2 जाएगा तो माइनस का 5 प्लस 7/35। तो दोस्तों 35 में से 5 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर 30 बचेगा। तो 30 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके खेल है दोस्तों, खेल शतरंज है। फिर दोस्तों आपका टेनिस, ये दोस्तों दिया गया है इस प्रकार से। अब इसमें आपको सही जो है दोस्तों क्या बताना है? संबंध बताना है। दोस्तों खेल है तो शतरंज क्या है दोस्तों? एक खेल है। टेनिस भी एक खेल है। तो एक बड़ा सा गोला दोस्तों, ये आपका काहे का हो जाएगा? खेल वाला। ठीक है दोस्तों, ये आपका खेल हो गया। अब जो शतरंज है दोस्तों वो भी एक खेल है, तो शतरंज को इसी के अंदर रखेंगे।
और टेनिस दोस्तों वो भी क्या है, एक खेल है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक ही समूह के दोनों हैं। क्योंकि दोस्तों शतरंज भी एक खेल है, टेनिस भी एक खेल है, और खेल भी आपको दिया गया है, तो खेल के अंदर ही दोनों ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कथन को दोस्तों सबसे पहले आप समझिएगा। सभी कप बोतल, तो सभी कप, तो यहाँ पर दोस्तों ये कप वाला बना लेते हैं। सभी कप जो है क्या है, बोतल है। ठीक है दोस्तों, ये बोतल, इसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। सभी कप बोतल हैं। सभी बोतल क्या है, पेन है। सभी बोतल जो है ये क्या है, ये पेन हो जाएंगे। अब दोस्तों निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष आपका कंक्लूजन क्या दिया गया है। सभी कप फैन, सभी कप जो है फैन है, ये बात सही है, क्योंकि अंदर वाली चीज जो है दोस्तों बाहर वाले में 100% होती है। सभी का मतलब 100% होता है, और कुछ का मतलब दोस्तों कितना होता है, 50%। तो ये बात सही है, तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतल कप हैं क्या, ये बात गलत है, क्योंकि अंदर वाले में बाहर वाली हमेशा दोस्तों 100% चीज नहीं होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी आपका दूसरा। फिर सभी पेन कप हैं, तो सभी पेन कप हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बाहर वाली चीज अंदर वाले में 100% कभी भी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कमरे में जो सामान भरा है वो आप बाहर उसको सब रख सकते हैं, लेकिन जो आपका बाहर सामान है उस सभी सामान को आप कमरे में नहीं रख सकते, क्योंकि बाहर क्या पता दोस्तों ज्यादा है या कम है। इसीलिए दोस्तों ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन सभी बोला है तो सभी में दोस्तों सामान ज्यादा होगा तो वो कमरे में नहीं आएगा। इसीलिए उसी प्रकार आप इसको सोल्व करेंगे। फिर कुछ पेन बोतल है, तो कुछ पेन दोस्तों, कुछ पेन का मतलब, कुछ का मतलब 50%। तो दोस्तों 50% वाला जो है सही होता है, तो आपका दोस्तों पहला और चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। कौन सा दोस्तों, केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है, और कोई भी टीचर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं कराता होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों, अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने जो है अपनी रानी से बोलता है, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, ये जो कथन होता है ये दोस्तों आपको 100% सही मानना होता है। क्या दोस्तों 100% ये बात सही है। ये बात जो बोली गई है ये क्या होती है, कथन में बोली गई बात हमेशा सही होती है। फिर अनुमान लगाया, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, तो ये बात सही है, क्योंकि दोस्तों उसने मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान, तो दोस्तों अकबर जो है ये बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है, तो ये बात सही है। यहाँ पर ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि ये जो है अपने आपके माइंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप कितना सोच सकते हैं, ये आपके सोचने की क्षमता को विकसित करता है। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अकबर ने बीरबल को राजा बनाने की बात यहाँ पर कहीं पर की है क्या, ये बात नहीं की है, सिर्फ बुद्धिमानी की बात की है, ना कि दोस्तों राजा बनाने की बात की है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ये दोस्तों वो राजा बनाने की बात इसमें करता तो आपका दूसरा भी सही हो जाता। तो सिर्फ यहाँ पर आपका एक वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, केवल अनुमान एक निहित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसको दबा लें, जिससे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। क्या दोस्तों, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। लंबाई के आरोही क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर, जबकि साइमा पीछे से 8वें स्थान पर।
तो दोस्तों टोटल 40 हैं, तो उसमें सुहानी और साइना के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो दोस्तों टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आपके 40 विद्यार्थी हैं, आपको माइनस करना है 8 दोस्तों, शुरुआत से 8 और अंतिम से 8वीं, वो कौन है? साइमा है। अब दोस्तों आपको 40 में से ये 16 माइनस करना है, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में पूछे हैं। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो आपका 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इनको ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, रेलवे का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो क्या है दोस्तों, उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा? क्या है दोस्तों, दाएं से 5वां, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम सभी संख्याओं को हटा देते हैं। आपका दोस्तों ये 2, 5, फिर दोस्तों 9 और 3 और ये 4। अब यहाँ पर जो बचे हैं, अब दोस्तों देख लेते हैं 5वां अक्षर कौन सा आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको सभी से मतलब नहीं, सिर्फ 5वां अक्षर हमको चाहिए है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां अक्षर हमारा कौन सा आया दोस्तों? जे यहाँ पे 5वां अक्षर आया हुआ है। तो आपको से जो है 5वां अक्षर ही इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 5वां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों आपको क्या है, इसमें 5वां अक्षर पूछा गया है सभी संख्याओं को हटा देने के बाद में। तो यहाँ पर दोस्तों यदि इनको ना हटाते हैं तब भी आप दोस्तों इसमें संख्याओं को ना इसमें ज्ञात कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां अक्षर आपका जे आएगा, ये संख्याओं को आप काउंट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? तो इसके लिए एक दोस्तों फार्मूला होता है 60h माइनस, क्या दोस्तों, 60h माइनस 11 मिनट 11 m/2, ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको 60 इंटू 9 माइनस 11 गुणे 22/2। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, तो 6 नाम 54, कितना हो गया दोस्तों? 6 नाम 54, 540। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 22 एकम 22 के 2, हाथ से लगे 2, 22 एकम 22 और 2 24/2। अब इसको दोस्तों माइनस कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों जब माइनस करेंगे तो आपका कितना, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फिर यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, 3। फिर ये 3 से 4 जाएगा नहीं, तो एक हासिल इधर से लेंगे दोस्तों, आपका 13, तो यहाँ पर 9 बचेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 4, 4 से 2 तो 2, फिर 298/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 149। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 149 जो है आपका आ जाएगा। तो 149 डिग्री आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो भाइयों और बहनों, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। अब इसमें दोस्तों आपसे कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में आपको टोटल त्रिभुज बताने हैं। जब भी दोस्तों एक वर्ग के रूप में आपको दिया गया हो तो आपको सबसे पहले उसमें नंबर डाल लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये कितने दोस्तों, 8 बने हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी 16 टोटल त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको इसमें नंबर डालने हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित आकृति में दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको इसकी दर्पण छवि ज्ञात करनी है। क्या दोस्तों, इसकी दर्पण छवि आपको बतानी है।
तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम इसको इस प्रकार से जस्ट नीचे अपोजिट बी वाला कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्या दोस्तों, इसकी दर्पण छवि, तो दर्पण जो नीचे की तरफ रखा गया है, क्या दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पे दर्पण रखा गया है, तो ये दोस्तों तिरछा है, तो ये तो नहीं होगा। फिर सी भी दोस्तों नहीं, क्योंकि ये इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लैक कहीं पर नहीं है। और ये दोस्तों ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों अपोजिट है। तो आपका कौन सा बचा? जस्ट इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो आकर दी रही है, ये ऑप्शन ए में दी रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? दोस्तों नीचे दिए गए चित्र में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब इस आकृति में आपका दर्पण प्रतिबिंब जो है ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आपका MN एक दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर की तरफ है। ये भी दोस्तों नहीं होगा। ये दोस्तों इस प्रकार है, ये तो सेम है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से मात्र 5 सेकेंड में कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको सबसे पहले इसमें काट देना है। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई रही हैं। अब 2 स्थितियां इसमें दर्शाई रही हैं, तो संख्या 5 के ऊपरी फलक पर कौन सी जो है संख्या आएगी, जिसके दोस्तों 5 के विपरीत। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो दोस्तों आपको 5 के विपरीत बताना है। तो 5 के विपरीत 6 नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास वाली सतह पर है। 3 भी नहीं आएगा, ये भी इसके पास वाली सतह पर है। फिर दोस्तों ये आपका 2 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों 5 जो पास वाली सतह पर आपका 2 है, ये 1 भी पास वाली पर है, 3 भी पास वाली सतह पर है और 6 भी पास वाली सतह पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी संख्या कौन सी बची? 4। तो 5 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के लिए है। क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन आप सभी के टेस्ट के लिए है। इसका आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका क्या राइट आंसर होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब इस आकृति में आपके दोस्तों कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन 4, 6, 8 और 7, इनमें से जो भी राइट आंसर होगा आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को दोस्तों हम वीडियो लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।